Dear students, welcome to the today lecture of SDLM, Sales Distribution and Logistics Management, Unit 2nd, Module 2nd, Lecture number 14. In lecture number 14, we will discuss sales budget. Sales budget is the part of the sales planning. First of all, we will discuss meaning of sales budget. After that, we will discuss definition of sales budget. Meaning of sales budget. Budgeting is an art of presenting future plans in क्वांटिटेटिव टर्म्स. बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर ए डेफिनाइट फ्यूचर पीरियड. तो जो बेसिकली बजटिंग है वो एक आर्ट है जिसमें हम फ्यूचर में जो प्लान्स होते हैं उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास कितना पैसा आएगा और कितना हमको एक्सपेंस करना होगा. तो बजट है वो ऑलवेज एक डेफिनाइट फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आने वाले एक साल में हमारी कितनी तो इनकम होगी और उस इनकम को जनरेट करने के लिए कितना एक्सपेंस होगा. तो ये जो आपने फ्यूचर के प्लान्स हैं इसको कौन सी टर्म में डिस्क्राइब कर दिया? क्वांटिटेटिव टर्म में. और कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए. तो इसे अपन क्या बोलते हैं? बजटिंग बोलते हैं. और बजटिंग क्या है? आर्ट है. क्योंकि टाइम जो आर्ट है वो प्रैक्टिस से आती है. तो कोई फर्स्ट टाइम बजट बना रहा है और कोई 3-4 साल से लगातार बजट बना रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 3-4 साल से लगातार बजट बना रहा है उसकी जो बजटिंग में रेवेन्यू और एक्सपेंस वाला पोर्शन है वो कहीं ज़्यादा एक्यूरेट होगा बजाय उसके जो कि फर्स्ट टाइम बजटिंग कर रहा है. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंडिफ एंड स्टिल, सेल्स बजट कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेट्स द probable dollar sales, monetary terms and unit sales and expenses of obtaining them. तो जो सेल्स बजट है वो बेसिकली क्या है कि फ्यूचर में हमारी मॉनिटरी टर्म्स में कितनी सेल्स हो रही है या यूनिट में कितनी सेल्स हो रही है और उस सेल्स को ऑब्टेन करने के लिए कितना एक्सपेंस हो रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्यूचर में हमारे 1 करोड़ की सेल होगी या फ्यूचर में हमारी 10,000 यूनिट सेल होंगी और उन 10,000 यूनिट्स या 1 करोड़ की जो सेल होगी उसके लिए 60 लाख या 70 लाख रुपए हमारा क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है. तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? सेल्स बजटिंग बोलते हैं. तो सेल्स बजट है उसको प्रिपेयर कौन करता है? सेल्स डिपार्टमेंट. किसकी मदद से? अदर डिपार्टमेंट्स की मदद से, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इनकी मदद से वो तैयार करेगा. और सेल्स बजट है वो सेल्स डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा लेकिन उसका अप्रूवल कौन देगा? हमेशा टॉप मैनेजमेंट देगा. अब नेक्स्ट क्या है? पर्पज ऑफ सेल्स बजट. बेसिकली सेल्स बजट के 2 पर्पज होते हैं. फर्स्ट क्या है? इट इज़ ए मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल. और सेकेंड क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लानिंग. सेल्स बजट के पार्ट 2 होते हैं, रेवेन्यू पार्ट और एक्सपेंस पार्ट. रेवेन्यू पार्ट है इट इज़ रिलेटेड टू एस्टिमेटिंग सेल्स यूनिट एंड सेल्स वैल्यू फॉर ए सर्टेन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. कि एक साल में हमारी 1 करोड़ रुपए की सेल होगी या आने वाले 1 साल में हमारी 5,000 यूनिट सेल होंगी. तो ये सेल्स बजट का कौन सा पार्ट हो गया? रेवेन्यू पार्ट हो गया. और ये बेसिकली आपको सेल्स फोरकास्टिंग से पता चल जाता है. सेकेंड पार्ट क्या है? एक्सपेंस पार्ट. इट इज़ रिलेटेड टू एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस टू बी इनकर टू अचीव एस्टिमेटेड सेल्स. अब ऐसा तो है नहीं कि 1 करोड़ की सेल अपने आप हो जाएगी या 5,000 यूनिट्स अपने आप बिक जाएंगी. उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे. उसके लिए आपको कमीशन भी देना पड़ेगा, इंसेंटिव भी देना पड़ेगा, सैलरी भी देनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा. तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? एक्सपेंसेस में. तो उसको हम बजट के कौन से पार्ट में लिखते हैं? एक्सपेंस पार्ट में लिखते हैं. जैसे कि हम अपने घर का भी बजट बनाते हैं तो कितना पैसा हमारे पास आएगी? सैलरी है वो अगले महीने कितनी आएगी? दुकान का किराया अगले महीने अगर आपने अपनी दुकान रेंट पर दे रखी है वो कितना आएगा? आपने किसी को अपना घर का कुछ पोर्शन रेंट पर दे रखा है तो कितना पैसा वहाँ से आएगा? तो ये तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू पार्ट. और अगले महीने क्या क्या एक्सपेंसेज होंगे? बिजली का बिल कितना आएगा? पेट्रोल का कितना खर्चा होता है? किराने का कितना खर्चा होता है? इसके अलावा बच्चों की स्कूल फीस का क्या खर्चा होगा? वो सारा का सारा आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा? एक्सपेंस पार्ट आ जाएगा. तो सेल्स बजट के 2 पर्पज़ कौन से हो गए? पहला पर्पज़ क्या है? मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल. एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बजट बनाती है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बजट नहीं बनाती है. तो जो ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाती है वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकती है और जो ऑर्गेनाइजेशन बजट नहीं बनाती है वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकती है. 2 पर्सन है, दोनों ही पर मंथ 50,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर बजटिंग करता है, अपने एक्सपेंसेस को लिखता है,
वो 50,000 रुपये में से सेव कर पाएगा, और जो बजटिंग नहीं करता, जो अपने फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करता है, तो वो 50,000 में से रुपए सेव नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट पर्पज क्या हो जाता है बजट का, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल, और सेकंड क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लानिंग। फ्यूचर में आपको कोई प्लानिंग करनी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ी परचेज करनी है, तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा आपके पास कहाँ से आएगा, आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करोगे, तो इसके लिए आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो वो प्लानिंग आप कब करोगे, जब आपके पास प्रॉपर क्या होगा, बजट होगा। और आप इस साल का बजट बना रहे हो, इस महीने का बजट बना रहे हो, तो आपको उससे एक्सपीरियंस आएगा, स्किल्स डेवलप होंगी, और फ्यूचर में आप और अच्छे ढंग से क्या कर पाओगे, बजटिंग कर पाओगे। तो ये आपके सेल्स बजट के दो क्या हो गए, पर्पज हो गए, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लानिंग। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, फीचर्स ऑफ सेल्स बजट। तो फर्स्ट क्या है, इट एस्टिमेट्स सेल्स इन यूनिट्स एंड इन रुपीज़। सिंपल सा है कि सेल्स बजट है, उसका जो रेवेन्यू पार्ट होता है वो सेल्स को या तो यूनिट टर्म्स में, जैसे 10,000 यूनिट सेल होंगी, या फिर रुपीज़ टर्म्स में कि 10 लाख की सेल होगी, 11 लाख रुपए की सेल होगी, 50 लाख रुपीज़ की सेल होगी। सेकंड फीचर क्या है सेल्स बजट की, ये कौन बनाता है, इट इज़ मेड बाय सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट है वो सेल्स बजट बनाता है। थर्ड फीचर क्या हो गया, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ए डेफिनाइट फ्यूचर पीरियड। ज़्यादातर एक साल के लिए क्या किया जाता है, सेल्स बजटिंग की जाती है। और नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर सेल्स फोर्स। आप सेल्स बजट के थ्रू सेल्स फोर्स को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आपने एक्सपेंसेस बनाया हुआ है, एक्सपेंस पार्ट है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सेल्स फोर्स को इंस्ट्रक्शन दोगे कि वो अपने एक्सपेंसेस करें। और रेवेन्यू पार्ट से आपको पता चल जाएगा कि इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इतनी सेल हो सकती है, तो उसके बेस पर आप अपनी जो सेल्स फोर्स है उसको टारगेट दोगे, तो उसे क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपके सेल्स बजट की क्या हो गई, फीचर्स होगी। नेक्स्ट क्या है, इट एंटिसिपेट्स लेवल ऑफ सेल्स एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इससे पता चल जाता है कि कितनी सेल्स होने वाली है और उस सेल्स को करने के लिए कितना हमारा एक्सपेंसेस होगा। तो जो सेल्स बजट है उसके बेसिकली दो पार्ट्स होंगे सेल्स बजटिंग के, इट्स इंक्लूड सेल्स बजट एंड सेलिंग एक्सपेंस बजट। तो सेल्स बजट से हमें पता चलता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, और सेलिंग एक्सपेंसेस बजट से पता चलता है कि उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितना एक्सपेंस होगा। अब नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग। तो फर्स्ट क्या है, improved planning. Budgeting enhances the quality of planning and it describes the actions to be taken in quantitative terms. तो जो बजटिंग है उससे हमारी प्लानिंग इन्हांस होती है, क्योंकि जो हम फ्यूचर में कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में कर रहे हैं। हमें पता है कितनी सेल्स होगी, तो हमको अपना प्रॉफिट भी लेना है, तो हम एक्सपेंसेस उस सेल्स से कम करेंगे, तो हम उसी के बेस पे ही अपने एक्सपेंसेस की क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। हमें पता है कि 50,000 रुपये हमें अगले महीने आने वाले हैं, तो उसी के बेस पे ही से ही हम एक्सपेंसेस की प्लानिंग करेंगे। हमें पता है कि अगले महीने 1 लाख रुपए आने वाले हैं, तो फिर हम उसी के बेस पर ही अपने एक्सपेंसेस की प्लानिंग करेंगे। सेकंड क्या है, बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। आपको पता है कि कितने एक्सपेंसेस होने हैं, कितने रुपए खर्च करने हैं, तो अकाउंट डिपार्टमेंट आपको उसी के अकॉर्डिंग ही अमाउंट क्या करेगा, इशू करेगा। आपको पता है कि कितनी सेल्स होगी, उसी के बेस पे ही जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपने गुड्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो सब डिपार्टमेंट्स में अगर प्रॉपर बजटिंग बनी होगी तो आपस में प्रॉपर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। हम सेल्स फोर्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। उनको जितना एक्सपेंसेस दिया गया था, अगर वो उतना ही पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी, और अगर वो उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट। सिंपल सी बात है, एक तो हमें पता हो कि इतना पैसा आएगा और इतना पैसा खर्च करना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही पैसा खर्च करेंगे, उसका टारगेट डिसाइड है, तो हमको खर्च करने में साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा। और हमें पता ही नहीं है कि कितना पैसा आएगा, तो हम किस हिसाब से खर्च करें। तो जब आपका एक्सपेंस का टारगेट नहीं है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा क्या कर लोगे, खर्च कर लोगे। तो बजट इंस्टिल्स ए सेंस ऑफ प्रॉफिट कॉन्शियसनेस इन
employees. Budgetary control remains in the minds of salesperson and encourage them to achieve sales targets with the least possible expenses. तो आपको बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ भैया मुझे प्रॉफिट करना है, मुझे प्रॉफिट करना है, तो आप जितनी सेल्स होने वाली है एक्सपेंसेस उससे कम रखोगे, जिससे कि आपको क्या मिल सके, प्रॉफिटेबिलिटी मिल सके। अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग, कि बजटिंग एक आर्ट है, और बजटिंग एक आर्ट है तो आर्ट है वो प्रैक्टिस के साथ साथ आती है। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो आपकी बजटिंग प्रॉपर होगी, और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करोगे तो बजटिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ऑल एम्प्लॉयज मस्ट बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, की ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको बजटिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। ब्रांच मैनेजर है, अपनी ब्रांच के सब असिस्टेंट मैनेजर्स को इन्वॉल्व करेगा, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं अपने अंडर में जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको इन्वॉल्व करेगा, जोनल मैनेजर अपने जोन में जितने भी ब्रांच मैनेजर्स हैं उन सबको इन्वॉल्व करेगा, और जो नेशनल मैनेजर है वो जितने भी जोनल मैनेजर्स हैं उन सबको इन्वॉल्व करेगा। सेकेंड बजटिंग का क्या प्रिंसिपल है, इट शुड बी प्रैक्टिकल एंड गेन एक्सेप्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं आप एक्सपेंसेस इतना कम मत कर दो कि उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं मिले। तो अगर आप सब एम्प्लॉयज़ को इसमें इन्वॉल्व करोगे, सबकी कंसेंट लोगे, तो एक्सेप्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और बजटिंग जितनी प्रॉपर होगी, प्रैक्टिकल होगी, उतने ही एक्सेप्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपको पता है कि कम से कम सेल्स फोर्स का 500 से 600 रुपये है वो पेट्रोल में लगता है, बाकी ये बाहर जाता है, खाने पीने का रहता है, तो कम से कम इसको 2 से 2,500 रुपये पर मंथ का तो एडिशनल एक्सपेंस लगेगा ही लगेगा, और आप 1,000 रुपये का उसका सेलिंग एक्सपेंसेस डिसाइड कर देते हो, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो सेल्स फोर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, आउटपुट मस्ट बी लिंक्ड विद इनपुट्स। अगर 10 लाख की सेल्स हो रही है तो 5 लाख का एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन अगर 5 लाख की सेल्स हो रही है तो 5 लाख का एक्सपेंस नहीं होगा, फिर एक्सपेंस 1 लाख रुपए का होगा। तो जो इनपुट और आउटपुट आपस में एक दूसरे से क्या होने चाहिए, लिंक्ड होने चाहिए। और अगर 1 करोड़ की सेल्स हो रही है तो तकरीबन 30, 40 या 50 लाख का एक्सपेंस होना चाहिए, ये नहीं कि 5 लाख के एक्सपेंस में ही आप 1 करोड़ की सेल कर लोगे। तो आउटपुट मस्ट बी लिंक्ड विद इनपुट्स। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट टू एनवायरमेंटल फैक्टर। फ्यूचर में एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, जिससे आपकी सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बजटिंग को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जैसे कोविड-19 की वजह से अभी कईयों को अगर पैसे की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने जो अपने अननेसेसरी के एक्सपेंसेस थे उन एक्सपेंसेस को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और लास्ट क्या है, द मैनेजमेंट शुड कंटिन्यूसली लर्न। आपको बताया बजटिंग एक आर्ट है, तो मैनेजमेंट ने अगर लास्ट टाइम कोई बजट बनाया है, उसको अप्रूवल दिया, उसमें कुछ कमी रह गई, तो उसको उससे सीख लेते हुए अगले टाइम के बजट में उन एरर्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए या उन एरर्स को रिपीट नहीं करना चाहिए। फिर अगले साल वापस से बजट बनाया तो जो एरर्स पिछले साल रह गए थे उन एरर्स को रेक्टिफाई करना चाहिए। मतलब कंटिन्यूसली है मैनेजमेंट को सीखना चाहिए। अगर आप बार बार वही एरर्स कर रहे हो तो इसका मतलब आप बजटिंग से कुछ नहीं सीख रहे हो। तो ये आपके क्या हो गए, प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग हो गए।